पीएम मोदी का आज त्रिपुरा दौरा, 2 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे पीएम। राज्य में 16 फरवरी को वोटिंग। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का पीएम करेंगे उद्घाटन। गुरुग्राम से दौसा के बीच 220 किलोमीटर का हाईवे तैयार, कल से फर्राटा भरेंगे वाहन। अमित शाह का कर्नाटक दौरा, आज दक्षिण कन्नड़ जिले में करेंगे जनसभा। इसी साल है यहां विधानसभा चुनाव। यूपी जीआईएस 2023 का दूसरा दिन आज। केंद्रीय मंत्री सिंधिया, स्मृति ईरानी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी होंगे शामिल। हिंडनबर्ग पर सुप्रीम कोर्ट की सोमवार को अगली सुनवाई। बेंच ने सेबी से निवेशकों की सुरक्षा के लिए सुझाव मांगे। अडानी एंटरप्राइजेस 3% गिरा। हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी से 176 सड़कें बंद। जम्मू कश्मीर में बारिश और लैंडस्लाइड, घाटी को देश से जोड़ने वाला नेशनल हाईवे ब्लॉक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। खबरों की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट किया है। ट्वीट कर पंडित दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि अर्पित की है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। इसे बड़ी खबर, ट्वीट कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उन्होंने जीवन में व्यक्तिगत का उच्चतम आयाम स्थापित किया, साथ ही सभी को मातृभूमि की सेवा के प्रति सदैव प्रेरित किया। उनकी ये अहम बातें, इन बातों को ध्यान में रखकर एक संदेश और श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बड़ी खबर, तो आपको बता दें कि व्यक्तिगत जीवन में बुद्धिता व गरिमा का उच्चतम आयाम स्थापित किया और इन्हीं से अहम बातों को लेकर ट्वीट कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बढ़ते आगे और इसी बीच एक और बड़ी खबर, सीएम मनोहर लाल खट्टर का भिवानी दौरा है। आज स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण किया गया। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में प्रतिमा का अनावरण किया गया। विश्वविद्यालय के तीसरे टीचिंग ब्लॉक की आधारशिला भी रखी गई। बड़ी खबर, विश्वविद्यालय में साइंस कॉन्क्लेव और एग्जीबिशन की शुरुआत की गई। स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण किया गया। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में प्रतिमा का अनावरण किया गया। बड़ी खबर, विश्वविद्यालय के तीसरे टीचिंग ब्लॉक की आधारशिला भी रखी गई। विश्वविद्यालय महासाइंस कॉन्क्लेव और एग्जीबिशन की भी इस दौरान शुरुआत की गई। सीएम मनोहर लाल खट्टर का दौरा, और ये दौरा इस लिहाज से बेहद अहम, तो ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। और इसी बीच बड़ी खबर नोएडा से मिल रही है। एलिवेटेड रोड पर तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर से देखने को मिला। कार सवार युवती का सर धड़ से अलग मिला। तो देर रात तेज रफ्तार का कार डिवाइडर से टकराकर कार पलट गई, जिसके चलते ये हादसा हुआ। कार में 6 लोग सवार थे, 2 युवती और 4 युवक थे। 5 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल अवस्था में अस्पताल में हालांकि भर्ती कराया गया है। ग्वालियर की ये मृतक युवती बताई जा रही है, जिसकी इस हादसे में मौत हुई। तो 2 युवती 4 युवक इस कार में सवार थे। तेज रफ्तार कार डिवाइडर से जा टकराई, जिसके चलते ये हादसा हुआ और इस हादसे का शिकार एक युवती हुई।
जिसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। तो आप देख पा रहे हैं किस तरीके से कार पलट गई है, डिवाइडर से जा टकराई। दरअसल कार की जो रफ्तार थी वो बेहद ही तेज थी और 6 लोग इस कार में सवार थे जो इस हादसे का शिकार हुए, जख्मी हुए और एक युवती की इस हादसे में मौत भी हो गई है। हालांकि प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद है। रोड है थाना सेक्टर 24 बिजौर चौकी के पास। यहाँ पर एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई। निशान गाड़ी है जिसपे 6 व्यक्ति सवार थे, 4 युवक और 2 युवतियाँ। ये अनियंत्रित कार पलटने के बाद एक युवती की मौके पे ही मृत्यु हो गई है, जिसके शव को मार्चरी के लिए भेजा गया है। जो 5 अन्य व्यक्ति हैं उनको ज़्यादा चोटें नहीं आई, लेकिन प्राथमिक उपचार के लिए उनको जिला चिकित्सालय भेजा गया है। अभी उनसे वार्ता की जाएगी कि वो कहाँ से आ रहे थे और किस प्रकार ये हादसा हुआ। उनसे वार्ता करने के बाद ही ज्ञात होगा। तो जिस युवती की मौत हुई है ये ग्वालियर की रहने वाली है और किसी यूनिवो एजुकेशनल सोसाइटी है उसमें काम करती है। अभी तक इतना ज्ञात हुआ है। बाकी व्यक्तियों से पूछताछ के बाद पूरी वस्तुस्थिति की जानकारी होगी। रोड है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मुनीम शर्मा जुड़े हुए हैं। मुनीम, क्या जानकारी है इस संबंध में? बता दूं कि ये जो एलिवेटेड रोड है ये सेक्टर 18 से सेक्टर 61 तक बना हुआ है जी, जो कि स्पेशली जाम को बचाने के लिए नोएडा अथॉरिटी ने बनाया था। और रात के समय क्योंकि इस पर बिल्कुल ट्रैफिक नहीं होता है तो कई बार वाहन चालक तेज रफ्तार में गाड़ी दौड़ाते हैं। तो ऐसा ही हादसा कि कल रात का हुआ है। रात तकरीबन 12:30-1 बजे का ये हादसा है जब एक डस्टर गाड़ी इस एलिवेटेड रोड पे जाकर के पहले डिवाइडर से टकराई और उसके बाद ये पलट गई। तो कितना बेहद हादसा था ये, क्योंकि गाड़ी की स्पीड तकरीबन 200 किलोमीटर से ऊपर बताई जा रही है। एक इसमें युवती जो कि ग्वालियर की रहने वाली है उसकी इमीडिएटली डेथ हो गई। ये भी बताया जा रहा है कि उसका सर धड़ से अलग हो गया था। बाकी जो 5 लोग थे जिसमें एक युवती भी शामिल है वो बहुत ही गंभीर रूप से घायल हुए, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जी, प्रशासनिक अमला भी हालांकि मौके पर मौजूद है और जो युवती है वो इस हादसे का शिकार हुई, साथ ही 5 लोगों को भर्ती कराया गया है। उनकी क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है? बिल्कुल, उसमें 2 लोगों की अभी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। बाकी जो लोग हैं उनको खतरे से बाहर बताया जा रहा है। अभी तक अपडेट है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो 5 लोगों को आपको बता दें भर्ती कराया गया। इस हादसे का जो शिकार हुए, जख्मी हुए इस हादसे में 2 लोगों की हालत गंभीर अभी भी बताई जा रही है। आगरा से बड़ी खबर मिल रही है। आगरा से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, G20 डेलीगेशन का सत्र शुरू हो गया है। बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सत्र का शुभारंभ किया। साथ ही कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य भी इस सत्र में शामिल हुई। तो सत्र की शुरुआत 4 सत्रों में पैनल बनाकर अब चर्चा की जाएगी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सत्र का शुभारंभ किया और इस बीच बेबी रानी मौर्य कैबिनेट मंत्री हैं जो वो भी इस सत्र में शामिल हुई। तो 4 सत्रों में पैनल बनाकर अब चर्चा की जाएगी। होटल ताज कन्वेंशन में समिट की शुरुआत की गई। G20 डेलीगेशन का सत्र शुरू हो चुका है। और 4 सत्रों में अब चर्चाएं भी की जाएंगी। 4 सत्रों में पैनल बनाकर चर्चा की जाएगी। बेहद अहम खबर आगरा से, 4 सत्रों में पैनल बनाकर अब चर्चा भी होगी। शुभारंभ स्मृति ईरानी ने किया, साथ ही बेबी रानी मौर्य भी इस सत्र में शामिल होने के लिए पहुंची। अमेठी से बड़ी खबर मिल रही है। संदिग्ध परिस्थितियों में झाड़ियों में शव मिला है। ग्रामीणों ने पुलिस को हालांकि इस बात की सूचना दी है। मामला जगदीशपुर का बताया जा रहा है।
सत्यन रोड का ये मामला है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में झाड़ियों में एक शव पड़ा मिला। हालांकि शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। संदिग्ध परिस्थितियों में झाड़ियों में शव मिला है। बड़ी खबर अमेठी से। ग्रामीणों ने इस बात की सूचना पुलिस को दी है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में भी जुटी है। मामला जगदीशपुर कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। इस पूरे मसले की जांच पड़ताल, हालांकि शव की शिनाख्त होती नजर नहीं आ रही है। बड़ी खबर अमेठी से, संदिग्ध परिस्थितियों में एक शव झाड़ियों में पड़ा मिला। बढ़ते आगे, दिल्ली में लूट और चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। इन दिनों काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। दिल्ली की सड़कों पर अब तो निकलते हुए भी लोगों के अंदर डर सा बस गया है। और दिल्ली के अलीपुर से दिन दहाड़े लूट की वारदात सामने आई है। स्कूटी सवार बदमाशों ने एक कलेक्शन एजेंट से 16 लाख रुपए लूटकर मौके से फरार हो गया। लूट का ये वीडियो सामने आया। वारदात का वीडियो सामने आने के बाद से पुलिस मामले की जांच में जुटी है। लुटेरे में नहीं, लुटेरे दिन की रोशनी में लूट की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। तो एक बार फिर से ऐसा ही मसला सामने आया है, जहां पर दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम दिया गया। 16 लाख की लूट को अंजाम दिया गया। रुक करते हैं अगली खबर का। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में शामिल होने आए ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा से हमारे संवाददाता मोहम्मद शोएब ने खास बातचीत की। इस दौरान ऊर्जा मंत्री ने बताया कि 400 करोड़ के बाद 250 करोड़ का निवेश होगा। साथ में बात करने वाले ए.के. शर्मा जी मंत्री जी, सर बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश में जो निवेश का जो माहौल बना है माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से, उसकी वजह से उत्तर प्रदेश को बहुत लाभ होने वाला है। मैं उत्तर प्रदेश वासियों को, अपने सभी भाइयों बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और आशा रखता हूं कि आने वाले दिनों में जो निवेश के कमिटमेंट हुए हैं वो धरातल पर उतरेंगे और उससे लोगों को रोजगारी मिलेगी, हमारी अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा। हमारे सभी प्रदेशवासी भाई बहनों को मैं अपनी तरफ से बधाई। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में शामिल होने आए राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह से हमारे संवाददाता मोहम्मद शोएब ने खास बातचीत की। जो इन्वेस्ट समिट हो रहा है, क्या इसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हो, क्या? मैं उत्तर प्रदेश सरकार का मंत्री होने के नाते मैं अपने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के इस आत्मबल के लिए उनको बधाई देता हूं कि उनका साहस ये जो दुनिया भर के लोगों को आज यहाँ इकट्ठा कर दिया और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद, बाहर से आने वाले जो इन्वेस्टर्स हैं उनका भी मनोबल बढ़ाया और हमारे उत्तर प्रदेश वासियों का भी मनोबल बढ़ा, क्योंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हमारे उत्तर प्रदेश के सांसद भी हैं। इस नाते वो भी उन्होंने सबको आशीर्वाद दिया, जिससे आज की तारीख में मैं कह सकता हूँ कि हमारे उत्तर प्रदेश का वातावरण बहुत ही सकारात्मक बना। तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में शामिल होने आए निवेशक से हमारे संवाददाता मोहम्मद शोएब ने खास बातचीत की। मेरा नाम नरेंद्र पाल है और मैं पेशे से इंजीनियर हूँ और मैंने
like 30 years spent in energy sector and last 20 years जो है मैंने हाइड्रोजन में काम किया है। मैंने इंडिया में से स्टार्ट किया था, अभी मैं यूएस में हूँ, अमेरिका में। और ये जो आज का प्रोग्राम देख के बहुत खुशी हो रही है कि कितने इन्वेस्टर्स यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं। और दैट मीन्स कि जो आपकी धरातल वाली जो स्थिति है वो चेंज हो रही है। एंड इट्स अ गुड साइन एंड हम चाहते हैं कि ये बना रहे ऐसे ही। और इस जो शुरुआत की गई है उसको बीच में नहीं छोड़ने का, तभी हमें अल्टीमेटली इसका क्या है, आप कहाँ से हैं, क्या नाम है? हम लोग अलीगढ़ से हैं और अलीगढ़ का हमारा सबसे पहला, उत्तर प्रदेश का पहला कॉलेज, आयुर्वेद कॉलेज हम लोग का है। और हम इस प्रोग्राम से ये चाहते हैं कि हम जो आयुष पैथी है इसको हम पूरी दुनिया में लेके जाएं। जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी आयुष के लिए, आयुर्वेदा के लिए काम कर रहे हैं, उसी तरीके से आज हम उसको इंटरनेशनल लेवल पे लेके आना चाहते हैं। हमारे पास जीएमपी फैक्ट्री ऑलरेडी है, हम उसको WHO जीएमपी बनाना चाहते हैं। उसी के लिए हम लोग आगे काम करने के लिए आए हैं यहाँ पर। जैसे उद्योगपति काफ़ी दूर दराज से लोग आए हुए थे यहाँ पर हमारे साथ में लोग हैं। सर अपना परिचय दीजिए, क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर संतोष कुमार यादव और मैं मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से आया हूँ। और यहाँ पर देख के मुझे काफ़ी खुशी हुई कि ये आदित्य योगीनाथ जी के और नरेंद्र मोदी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इतना अच्छा प्रोग्राम हो रहा है, जो कि यूपी ग्लोबल समिति, जो बहुत ही देख के और सुन के काफ़ी, बिल्कुल एक तरह से देखा जाए कि ये हम लोग 20 साल पहले गए और आज देख रहे हैं यूपी में बहुत ही बदलाव हो चुका है। चाहे किसी भी क्षेत्र में देख रहे हैं आप, चाहे आप यहाँ आ जाए हैं, क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं, किस मुद्दे पे आप? देखिए, मैं पेशे से आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ, तो वेलनेस आई एम लुकिंग हियर इन यूपी to invest in the wellness industry. So I'm looking the some kind of the 5-star hotels where I can convert the into the wellness centers, or the UP government tourism department also have the some investment kind like some heritage building they want to convert. So I'm looking that kind of investment in Uttar Pradesh. रुक करते हैं खबरों का। खबर बस्तर से है, जहां आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर पूरे देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और अंग्रेजों की गुलामी से देश को आज़ादी दिलाने के लिए ना जाने कितने वीर सपूतों ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी। और इन वीर सपूतों में से एक छत्तीसगढ़ के बस्तर के आदिवासी जननायक वीर शहीद गुंडाधुर हैं। बस्तर मुख्यालय जगदलपुर में मुख्यालय भूमकाल दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में दूर दराज से पहुंचे ग्रामीणों ने शहर के मुख्य मार्ग पर नृत्य कर रैली निकाली। आयोजित कार्यक्रम में बस्तर प्रभारी मंत्री कवासी लखमा ने शिरकत कर शहीद गुंडाधुर को श्रद्धांजलि अर्पित की। बस्तर को, जंगल को बचाने में वीर गुंडाधुर ने तीर धनुष लेके लड़ा, उनको जगदलपुर में लाके फांसी चढ़ाया। उसके कारण ये जंगल अधिकार मालिक इस देश का आदिवासी है, बस्तर का आदिवासी है। उन्हीं का कारण हमारे बस्तर के सभी वर्ग के लोग उसको भगवान के रूप में पूजते हैं, नमन करते हैं, आज माला पहनाते हैं। आज यहाँ पूरा बस्तर जगरुंडा से लेकर आवापल्ली, भोपालपट्टनम, कोंटा, पूरा आदिवासी लोग झूम रहे हैं। खबर बस्तर से, जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष आम सभा को संबोधित करेंगे, जिसकी तैयारियां लालबाग परेड ग्राउंड में कर ली गई हैं। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव सहित अन्य भाजपा के दिग्गज नेताओं ने कार्यक्रम स्थल का दौरा किया और तैयारियों का जायजा लिया। गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उन लोकसभा सीटों पर प्रवास कर रहे हैं जहां पर भाजपा का सांसद नहीं है, और इसी सिलसिले में उनका कार्यक्रम बस्तर मुख्यालय जगदलपुर में आयोजित किया गया। जेपी नड्डा यहां पर केंद्र सरकार द्वारा बनाई जा रही अस्पताल का भी निरीक्षण करेंगे। साथ ही यहां बस्तर लोकसभा की कोर कमेटी की बैठक में जेपी नड्डा के द्वारा ली जाएगी। बढ़ते आगे, बलरामपुर से है खबर, जहां जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहकारियों के द्वारा अपनी मांगों को लेकर 18 से 18वें दिन भी आंदोलन जारी रहा। अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर 2300 कार्यकर्ता
सहायक आंदोलन कर रहे हैं और आंदोलन के दौरान पदाधिकारी कार्यकर्ताओं द्वारा सद्बुद्धि के लिए हवन यज्ञ भी किया गया। उन्होंने बताया कि उनकी मांग पर किसी प्रकार का कोई विचार नहीं किया जा रहा है और इसीलिए उनके द्वारा सद्बुद्धि के लिए हवन यज्ञ किया गया ताकि जल्द से जल्द उनकी मांग पर विचार किया जाए और उनकी मांग को पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि उनकी मांग पूरी होते तक वो आंदोलन करते रहेंगे जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती। हमारे 6 सूत्रीय मांग के लिए हम लगातार आंदोलन कर रहे हैं। आज 18वां दिन है और सरकार को सद्बुद्धि के लिए आज हम उनके लिए हवन कर दिए कि उनके सद्बुद्धि मिले और हमारी मांग जल्दी पूरा कर दे। इसीलिए जिला भर के पूरा कार्यकर्ता मिल के हम लोग के हवन किए हैं। हड़ताल का 18वां दिन है और पूरा सीजी आज से बंद है, पूरा आंगनबाड़ी बंद है। आज हम लोग सभी जिला में ये हवन किए हैं, बहुत जिला में, कि भगवान करे हमारे मुख्यमंत्री जी के सद्बुद्धि दे और हमारे मांग को अति शीघ्र पूरा करे। और वही कलेक्टर दर जन घोषणा पत्र में वो दिए हैं, बस हम उसी के लिए ज़्यादा करके यहाँ बैठे हैं, उसी मांग को पूरा करें और 6 सूत्रीय जो मांग है वो भी साथ साथ में करें। ये पूरी नहीं होगी तो हम लोग लगातार संघर्ष करते रहेंगे। जैसे कि और दीदियों ने बताया कि कम से कम हम लोग को मानदेय सेविका के रूप में रखा है, तो मानदेय में 18,000 लगभग आता है, तो उसी बीच में हमको कुछ दे भाई, जिससे हम अपना जीवन अच्छे से संचालन कर सकें। बढ़ते आगे, बेमेतरा जिला कलेक्टर PM एल्मा से मार्गदर्शन में हर वर्ष की तरह जिला मुख्यालय में राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस मनाया गया और डिप्टी कलेक्टर प्रवीण तिवारी व CMHO डॉक्टर JL टंडन के हाथों जिले के स्वामी आत्मानंद गर्ल्स हिंदी मीडियम स्कूल के 1513 छात्राओं को कृमिनाशक दवा एल्बेंडाजोल खिलाई गई और कृमि मुक्त अभियान के तहत बैनर पोस्टर प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन किए जाने वाले छात्रों को पुरस्कार वितरित किया गया। वहीं जिला स्वास्थ्य विभाग की ओर से कृमि से बचने के उपाय के बारे में भी बच्चों को बताकर इससे बचने के लिए बच्चों को प्रेरित किया गया। सामने आ जाएंगे। कन्याशाला में आयोजित किया गया था राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस में, जिसमें 1513 बच्चों को गोलियां वितरित की गई है और उनको प्रेरित किया गया कि कृमि मुक्त जिला बनाने का हमारा पूरा प्रयास है। 1 साल से 19 साल के जो बच्चों का लक्ष्य है 3,63,766 है और हमारे जो स्कूल है वो शासकीय और अनुदान प्राप्त है 1296 है, निजी स्कूल की संख्या 302 है, आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या 1104 है। हमारे पास दवाई पूरी मात्रा में है, लगभग 4 लाख टेबलेट प्राप्त हुए हैं। समस्त जो शिक्षा विभाग है, आंगनबाड़ी है, मितानिन है, इनको प्रशिक्षण दिया जा चुका है। मॉनिटरिंग टीम का गठन किया गया है, ये लोग पूरे दिन भर इसकी मॉनिटरिंग करके शाम तक के हमको रिपोर्ट देंगे। और आज जो बच्चे छूट जाएंगे, आज मुख्य दिवस है 10 को और 15 को इसका मापअप राउंड होगा। खबर जगदलपुर से है, जहां उड़ीसा से जगदलपुर की ओर आ रही यात्री बस में एक संदिग्ध व्यक्ति के पास से अवैध रूप से गांजा परिवहन कर रहा है और नगरनार थाना प्रभारी के नेतृत्व में टीम के द्वारा तत्काल धन पुंजी फॉरेस्ट नाका में घेराबंदी कर मुखबिर के बताए अनुसार यात्री बस को रोककर चेक किया गया और इसमें एक संदिग्ध व्यक्ति बैठा मिला। नाम पता पूछने पर प्रारंभिक तार पर पुलिस को गुमराह करता नजर आया। पूछताछ करने पर अपना नाम सुमंत सबर निवासी रायगढ़ बताया उसने और इसके बाद रखे बैग को चेक करने पर आरोपी के कब्जे से 10 किलो गांजा जब्त किया गया। इसकी कुल कीमत लगभग 1 लाख से भी ज्यादा बताई जा रही है। आरोपी के विरुद्ध NDPS एक्ट की कार्रवाई की गई है और आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए K न्यूज़।